दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका केटीडी साउंड एंड टेक में स्वागत है। तो आज ये एम्पलीफायर है एमआर का SSA 6000 जो कि 600 वाट का पीए एम्पलीफायर है। पीए यानी पब्लिक एड्रेस के लिए आता है। हालांकि इसको अपने डीजे वाले भाई भी यूज़ करते हैं। इसको रिपेयर करना है तो मैं इसको वैसे खोल चुका हूँ और खोल ही क्या चुका हूँ। इसकी मैं आपको प्रॉब्लम वगैरह वो सारी बता देता हूँ। एक्चुअल में मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आप रिपेयरिंग वाले वीडियोस भी डालें, लेकिन उसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और उस वजह से मैं वो डाल नहीं पाता हूँ। तो इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसको ये मास्टर वॉल्यूम है, बिल्कुल बंद है अभी। यहाँ तक अगर वॉल्यूम खोलें तब तो कोई साउंड नहीं आ रहा था, और उससे आगे खोलें तो आवाज़ फटी फटी आ रही थी, उसके बाद साउंड भी आ रहा था। यानी कि इसमें वैसे कोई फॉल्ट या शॉर्टिंग प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कुछ वोल्टेज की ही है जो कि ड्राइवर बोर्ड से संबंधित है। तो अगर ऐसी परिस्थिति आप लोगों के साथ हो जाए कि हाँ कि थोड़ा सा वॉल्यूम खोलें तब तो कोई साउंड नहीं आए, उसके आगे साउंड आए लेकिन वो फटाफट आए, ख़राब आए, तब क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में आपको हमें वोल्टेज देखना पड़ता है कि मैं आपको ढंग से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अपने ड्राइवर बोर्ड पे वोल्टेज सही आ रहे हैं कि नहीं। तो ऐसी अगर परिस्थिति हो तो आप सबसे पहले आप इसकी प्रीसेट को देखिए। प्रीसेट एक्चुअल में मैं इसको चेंज कर चुका हूँ, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। सपोज करो कि ये इस तरह से ये लगा हुआ है, ये ढंग से रखा नहीं जा रहा, इस तरह से ये लगा हुआ है। तो आप इसकी इस टांग पे देखोगे तो कितना वोल्टेज आ रहा है, और उससे थोड़ा सा कम इसकी इस टांग पे आना चाहिए। अगर इस पे अगर ज़्यादा कम आ रहा है, जैसे कि इसकी इस टांग पे इसके वोल्टेज आ रहे थे 18 वोल्ट डीसी, और इस पे आ रहे थे करीबन 13 से 14 वोल्ट। फिर मैंने इसको घुमा के भी ट्राई किया लेकिन इसके वोल्टेज नहीं बढ़ रहे थे। तो फिर मैंने इसको चेंज कर दिया, और उसको चेंज करने के बाद मैं आपको उसके बाद भी दिखाता हूँ। पहले तो ये प्रीसेट काफ़ी हद तक सेट किए हुए आते हैं, लेकिन इसके साथ पास में ये दो बड़ी रेजिस्टेंस दिख रही हैं आपको। दोस्तों अब यहाँ पे मैं थोड़ा और उसको कैमरे का फ्लैश चालू करने की कोशिश करता हूँ। अब शायद आपको अच्छे से दिख रहा है मेरे ख्याल से। ये जो मोटे वाली रेजिस्टेंस दिख रही हैं, इसके इस वाले टांग पे, इस वाले टांग पे 1 वोल्ट एग्जैक्ट 1 वोल्ट डीसी आना चाहिए। तो आप उसको चेक करें। अब कुछ नए भाइयों को ये भी नहीं मालूम होगा कि शायद कि डीसी हम कैसे चेक करें, तो आप ऐसे करके इसको, ये इधर डीसी चेक किया जाता है तो यहाँ पे 20 वोल्ट पे आप सेट करके देख सकते हैं। और इसकी जो ब्लैक वाली प्रोब है उसको या तो इसके अर्थिंग से लें, या फिर इसका ये जैसे कोई स्क्रू वगैरह अपन लगाते हैं ना, यहाँ से अच्छा अर्थिंग मिल जाता है इसका बॉडी का, यहाँ से ले सकते हो। और उसकी इस प्रोब पे लगा के चेक करोगे तो आपको 1 वोल्ट ही उस पर लगा हुआ मिलना चाहिए। तो आप फिर से देख लीजिए कि इस पे 18 वोल्ट आ रहे थे, अब मैंने चेंज करने के बाद इस पे 18 वोल्ट आ रहे हैं, और इसकी इस टांग पे वोल्ट आ रहे हैं लगभग 17 के समथिंग आ रहे हैं, यानी कि लगभग 1 या आधा वोल्ट कम होके आता है। और यहाँ अगर चेक करूँ तो मैं यहाँ पे इन दोनों रेजिस्टेंस के इस सिरे पे आ रहे हैं 1 वोल्ट आ रहा है, यानी कि अब ये सही हो चुका है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आप उसको इस तरह से ठीक कर सकते हैं। चलिए अब मैं एक और बात बताता हूँ, ऐसे एम्पलीफायर को किस तरह से यूज किया जाना चाहिए। ऐसे एम्पलीफायर पब्लिक पीए एम्पलीफायर कहलाते हैं, जो पब्लिक एड्रेस के लिए होते हैं, यानी इन पे माइक वगैरह ही चलाए जाते हैं सामान्यतया। लेकिन हम अगर इसको डीजे में अगर यूज़ करना चाहें तो डीजे के अंदर इसको कुछ अपने को सावधानियां रखनी पड़ती हैं। जैसे इसका मास्टर वॉल्यूम आप इसको 50% के समथिंग खोलें तब तक सेफ रहता है। और अगर हम ऑक्स में बजा रहे हैं तो ऑक्स भी अगर आधा खोलें तब तक इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसका बेस भी आधा खोल रखा है, ट्रबल भी आधा खोल रखा है। फिर भी अगर हमें डीजे बजाने के लिए इसको और ज़्यादा साउंड किसी को चाहिए, तो जैसे ऑक्स 1 में बजा रहे हैं तो ऑक्स 1 को आप 75% तक खोल सकते हैं। इसके इससे आगे फिर डेंजर जोन आ जाता है। मास्टर वॉल्यूम सामान्यतया आधा खोला जाता है, इसके आगे इसका डेंजर जोन शुरू हो जाता है। हालांकि 6 तक भी चल जाता है, मैं वो नहीं कहता कि यहाँ ख़राब होने को तो इसका आधा में भी हो जाए, लेकिन यहाँ तक मेरे हिसाब से बता रहा हूँ मैं एज ए मैकेनिक, यहाँ तक बिल्कुल सेफ जोन है। और इसकी अगर इस एलईडी की बात करें तो 0 dB तक आप चलाइए, यानी ये पहला लाल इंडिकेटर चाहे चालू रहता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्लस में ना जाए,
तो बेहतर रहता है। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मास्टर वॉल्यूम को 50% या ज़्यादा से ज़्यादा 6 पॉइंट तक खोलें, और इसका जो ऑक्स है उसको 50% या मैक्सिमम 75% खोलें। इससे ज़्यादा अगर आप नीचे इन्होंने टच कर दिया तो जैसी इसमें प्रॉब्लम अभी आई थी वैसी प्रॉब्लम आ सकती है। अभी जो मैं ये रिपेयरिंग कर रहा हूँ तो पार्टी ने मुझे बताया कि इसकी ऑक्स भी उन्होंने पूरी खोल रखी थी और मास्टर भी बिल्कुल यूँ टच कर रखा था, और इस पे 1000 के 2 बेस जोड़ रखे थे। मैं आपको बता दूं वो 15 इंची के थे। जो स्पीकर ये ऐसे ऐसे स्पीकर्स वगैरह होते हैं ना 15 इंची वाले, उनमें ही डाल रखे थे। तो ओवरलोड होने की वजह से इस पे काफ़ी पावर, इस पे लोड आया। लोड आने से इसका ये जो प्रीसेट है ये ख़राब हो गया। ख़राब होने की वजह से प्रीसेट ने काम करना बंद कर दिया। आगे की सप्लाई है वो कम हो गई। कम होने से साउंड की क्वालिटी ख़राब हो गई। ये 600 वाट का एम्पलीफायर है। इस पे सामान्यतः अगर हम बजाएं तो एक टॉप बजा सकते हैं। एक टॉप से मेरा मतलब है जैसे 400 वाट के स्पीकर डले हैं तो इस तरह का आप एक टॉप बजा सकते हैं। और उससे ज़्यादा हैवी वोल्टेज का कुछ हैवी रहता है, हालांकि 500 वोल्ट के भी का भी मतलब एक टॉप यानी 2 स्पीकर जिसमें लगे हैं उसको भी हम बजा सकते हैं। मैं इसकी ओम्स बताता हूँ अब आपको। देखिए मैंने इस पे वायर कनेक्ट कर रखे हैं कॉमन एंड एटॉम्स पे। तो एटॉम्स का मतलब तो होता है एक स्पीकर ही बजना चाहिए, लेकिन दो अगर अपन पैरेलल वायरिंग के अंदर दो बजाएं तो 4 ohms पे कनेक्ट करना चाहिए। लेकिन मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि किसी भी एम्पलीफायर में आप बाहर वाले पे अगर कनेक्ट किए करोगे तो वो एम्पलीफायर सेफ रहता है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट रहता है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये ग्रीन कलर वाली आपको ये रेजिस्टेंस दिख रही है। ये ग्रीन कलर वाली रेजिस्टेंस इसके कॉमन और एटॉम्स पे कनेक्ट है, तो इस वजह से ये सेफ रहता है बाहर वाले पे बजाने से। अगर अपन स्पीकर की बात करें तो जैसे एक टॉप है तो इसके अगर अपन ओम्स चेक करेंगे तो कहने को तो ये 8 ohms से 4 ohms होना चाहिए एक टॉप, लेकिन ये 4 ohms नहीं होके इसकी जो वॉइस कॉइल होती है वो ज़्यादा की होती है, जैसे 10 ohms के आसपास होती है, यानी 8 ohms से कम नहीं होती, ऊपर होती है। तो जैसे 10 या 11 ohms की अगर इसकी वॉइस कॉइल है तो उसका वो आधा बन जाएगा पैरेलल वायरिंग के अंदर। मैं अगर इसकी चेक करके अगर आपको बताऊं इस टॉप की, या मैं किसी भी टॉप की चेक करके बताऊं, तो आपकी एक टॉप की ओम्स बनती है करीबन 6 के आसपास। तो 6 ओम्स को अपन एटॉम्स पे अगर कनेक्ट कर दें तो ये आराम से चला देता है। हालांकि इसको एटॉम्स पे अगर अपन 2 टॉप लगा देंगे तो ये ट्रिप मार जाएगा, बंद हो सकता है ट्रिप मार के। दोस्तों मैं ये रिपेयरिंग के वीडियोस हैं मैं बहुत ज़्यादा बनाता नहीं हूँ। कई बार बनाता हूँ वो भी बहुत लंबे हो जाने की वजह से उनको मैं अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मैं क्या मुझे रिपेयरिंग के वीडियोस बनाने चाहिए। बाकी तो मेरी इच्छा होगी तो मैं बनाऊँगा, नहीं तो नहीं बनाऊँगा। लेकिन आप कहोगे उससे मेरे पे कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, कि आप कहोगे तो मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगा। ये जो प्रीसेट है, ये जो इसके अंदर से मैंने निकाला वो प्रीसेट है। ये 200 ohms का प्रीसेट है और मैंने 200 ohms का ही दूसरा प्रीसेट इसमें डाल दिया। अगर हम ऐसे एम्पलीफायर को अगर लाइन इन में पीछे से लाइन इन में बजाएं, ये जो सॉकेट हैं जैसे ऑक्स में लगाते हैं ऐसे लाइन इन में बजाएं, वैसी कंडीशन में इसका मास्टर वॉल्यूम अगर हम 75% भी खोल दें तो भी ठीक है, कोई खास ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर ऑक्स में बजाएं तो फिर इसके मास्टर वॉल्यूम को आधा खोलिए, और ऑक्स को आप भले ही आप आधे से ज़्यादा ले जाएं या मैक्सिमम 75%, अगर इतने पे बजाएंगे तो भी आप 3 से 4 घंटे तक बजा सकते हैं। मैं हालांकि इन पे रिकमेंड नहीं करूंगा आप इतने पे बजाएं। आप ज़्यादा तो इसी का ध्यान रखें इंडिकेटर का ही, कि आप कौन सा लेवल चल रहा है। मास्टर वॉल्यूम को 50% रखें और इसको उतना बढ़ाएं ऑक्स को कि आपका 0 dB तक चले। दोस्तों ऐसे एम्पलीफायर के सामान्यतया ट्रांजिस्टर बहुत कम ख़राब होते हैं, क्योंकि काफ़ी हैवी इसमें हीट सिंक लगी रहती है। तो इसका एक ये बेनिफिट रहता है कि इसके ट्रांजिस्टर कम ख़राब होते हैं। दोस्तों अब वीडियो 9.5 मिनट से ऊपर होने लग गया है। अब मैं बिना रिपेयर ऑलरेडी कर चुका था, उसके बाद वीडियो बना के आपको मैंने सारी बातें बताई हैं, उसके बाद भी इतना लंबा वीडियो हो गया कि ये लगभग 1.5 GB के लगभग डेटा कंज्यूम करेगा इसको अपलोड करने में। ज़रा सोचिए कि अगर मैं इसको पूरा वैसे देख देख के फिर आपको बताता, फिर मैं इसको रख के कैमरे को रख के अलग से वीडियो शूट करता, तो फिर कितना टाइम लग जाता
और ना मेरा काम हो पाता, ना ढंग से वीडियो भी आधा घंटे का बन जाता, तो आधा घंटे का वीडियो अपलोड करना बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।